प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से दी गई है। प्रॉब्लम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 10.2 की 15वीं प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 234 पर है। एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से दी गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण क्या है? ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है और एक कोई रेखा जा रही है ए। इस रेखा पर आपने मूल बिंदु ओ से लंब डाला जो सी पॉइंट पर रेखा से मिलता है, ठीक। और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक आपको प्रश्न में दे दिए हुए हैं -2,9 और आपसे इस ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए, पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम इस ओ सी रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं क्योंकि ओ बिंदु के निर्देशांक हमें मालूम है 0,0 होते हैं और एक बिंदु सी ये है जिसके निर्देशांक -2,9 है। तो हम पहले ओसी रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे और फिर हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो ओसी रेखा पर लंब है और -2,9 से जा रही है। जब ये रेखा इस पर लंब है, ये रेखा इस पर लंब है, तो ये रेखा इस पर भी लंब होगी, ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगी। तो पहले हम ओसी रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। बिंदुओं 0,0 और -2,9 को मिलाने वाली रेखा OC का समीकरण सूत्र है y-y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 से। जैसा कि हम जानते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अगर समीकरण हमें ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करने से हमें रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। यहां पर हम x1 y1 तो इस 0,0 को मान ले रहे हैं और x2, y2 जो है -2,9 को मान ले रहे हैं। यदि आपका मन उल्टा मानने का है, इसका मन आपका x1, y1 मानने का और इसका x2, y2 मानने का है, तब भी आप मान लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये बिंदु हमने पहले बोला है और ये बाद में बोला है, इसलिए इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मानना अच्छा है। अब इस सूत्र के अंतर्गत हम x1 और x2 और y1 और y2 के मान लगा देंगे यथास्थान, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा y -0 बराबर 9 - 0 अपॉन -2 - 0 इंटू x - 0। इसे सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा y -9/2 इंटू एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 2y -9x और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x + 2y बराबर 0। इस प्रकार से हमारे लिए इस OC रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। इस रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया कितना? 9x + 2y बराबर 0। अब हमारे लिए समीकरण जो प्राप्त करना है वो ए बी रेखा का करना है। तो हम ए बी रेखा को ये मान सकते हैं कि ये रेखा जो है -2,9 से जा रही है और ओसी रेखा पर लंब है। भाई, जब आपकी ओसी रेखा ए बी रेखा पर लंब है तो ए बी रेखा ओसी रेखा पर लंब होगी। तो हम लिखेंगे ये आपको परीक्षा में सब बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप मतलब की बात एग्जाम में लिखना। ये तो इतना मैं आपको इसलिए लिखता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए।
अब रेखा ए बी जिसका समीकरण ज्ञात करना है, ऐसी रेखा है जो -2,9 से जाती है। ये -2,9 से जा रही है भी रेखा, तथा रेखा ओसी, ओसी का मतलब 9x + 2y = 0 पर लंब। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इस रेखा पर लंब, अगर मान लीजिए ओ सी रेखा एक की रेखा है तो इस पर लंब रेखाएं अनंत होगी। उन सभी रेखा का व्यापक समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जैसा कि आपको बताया था पहले कि x का गुणांक y में और y का गुणांक x में परिवर्तित कर देते हैं और y के चिन्ह पर, y के गुणांक का चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। मतलब अब लिखेंगे, अब रेखा 9x + 2y = 0 पर लंब रेखाओं का व्यापक समीकरण प्राप्त होगा आपको 2x और 9y = लैम्डा। ये तो गुणांक यहां पर ले आएंगे और ये गुणांक यहां पर ले आएंगे, और इसके अलावा y यहां पर जो चिन्ह है उस चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक कर देंगे, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देंगे। तो ये आ गया, ये ऐसी सभी रेखाओं का समीकरण आ गया जो रेखाएं इस पर लंब है। अब कोई रेखा किसी बिंदु से जा रही होगी, कोई रेखा किसी बिंदु से जा रही होगी, कोई रेखा किसी बिंदु से जा रही होगी, लेकिन हमें जो रेखा निकालनी है ए बी का समीकरण वह -2,9 से जा रही है, और ए बी रेखा -2,9 से जा रही है। इसलिए ए बी रेखा के लिए समीकरण 2C, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, और जो पहले इस रेखा का समीकरण निकल के आया था उसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब लैम्डा का मान अलग अलग रेखाओं के लिए अलग अलग होगा। अब हमें लैम्डा का मान ऐसी रेखा के लिए ज्ञात करना है जो -2,9 से जा रही है। इस पर जाने लंब रेखा के एक ये भी होगी, एक ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, लेकिन ऐसी रेखा के लिए लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 2 में हम x के स्थान पर -2 और y के स्थान पर 9 लगा देंगे, तो हमारे लिए लैम्डा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। 2 ब्रैकेट -2 -9 ब्रैकेट 9 बराबर लैम्डा, -4 -81 बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर प्राप्त हो गया -85। तो इसको आप जो है समीकरण नंबर 2 में मान लगा दीजिए रेखा का, तभी आपको रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में लैम्डा का यह मान जो आपका -85 निकल के आया है, -85 रखने पर रेखा ए बी का अभीष्ट समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा 2x - 9y = -85। इस लैम्डा के स्थान पर आप -85 लगा देंगे। अब इस 85 को आप चाहे तो ऐसे उत्तर लिख दीजिए, आपका ये भी आंसर सही है। और आपको और जरा परिवर्तित करना है तो ये जो -85 है वह RHS से LHS में ले जाइए, तो आपको समीकरण मिल जाएगा 2x
-9/85 + 85 = 0 उत्तर। इस प्रकार से ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये इस ए बी रेखा का समीकरण हो गया जिस पर आपने मूल बिंदु ओ से लंब डाला था, तो वह लंब जो है इस रेखा पर -2,9 से मिली थी। क्लियर? ऐसा है निर्देशांक ज्योमेट्री के प्रश्न को हल करने से पहले। पहली बात तो यह है, कोई सा भी प्रश्न आप हल कर रहे हो उससे पहले उस प्रश्न का मतलब समझ में आना चाहिए, और निर्देशांक ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करने से पहले यथासंभव जितना आपकी सामर्थ्य है आप उसका फिगर चित्र अवश्य बनाइए। चित्र बनाने से आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री जो है बहुत स्पष्ट होती चली जाएगी और आप कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।